सो आज 2 मार्च और प्री 2 जून को, सो वी कैन से नाउ वी हैव 90 डेज। सो एक प्लान बना ले IAS 2019 प्रीलिम एग्जाम के लिए, that can ensure your success, right? It's the final countdown now, so let's make a small plan for your success. History and culture important component है, दूसरा component है पॉलिटी, तीसरा कंपोनेंट है इकोनॉमी, चौथा कंपोनेंट है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, फिफ्थ कंपोनेंट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सिक्स्थ इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट? सो ये 6 कंपोनेंट्स हैं जिन सब कंपोनेंट्स में कुछ कुछ चीजें करंट की साथ में इंटीग्रेट करके ही तैयारी कंप्लीट होगी। सो नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड 100 questions for 2 marks each makes 200. Usually 120-125 के बीच में कट ऑफ है। Let's presume कि हमारी बार में कट ऑफ थोड़ा हाई जा रहा है, हम 130 का कट ऑफ मान के चल रहे हैं, right? Now if I can attempt 80 questions in this exam, I suppose that will be more than sufficient. अगर मैं 80 भी अटेम्प्ट करता हूं, there is a great possibility कि 10 से 12 क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, right? अब अगर मेरे 12 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, दैट मींस मेरे 68 क्वेश्चंस सही हो चुके हैं, राइट? 68 into 2 दैट मेक्स 136 मार्क्स। इसके बाद 12 क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो 4 मार्क्स कट गए, 132। आई एम स्टिल वेरी सेफ। नाउ व्हाट इट मींस इज कि मैं 20 क्वेश्चंस अफोर्ड कर सकता हूं कि मैं अटेम्प्ट नहीं भी कर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फाइन। सो अगर ये 6 कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट के 17 के आसपास क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मुझे टोटल 20 क्वेश्चंस छोड़ने हैं। अब इन्हीं 6 में से मैं हर एक के अगर 3-3 क्वेश्चंस भी छोड़ देता हूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आउट ऑफ 17 मुझे 14 आते हैं, मुझे 15 आते हैं, मुझे 12 आते हैं, इट्स स्टिल अ सेफ गेम। सो सबसे पहले कोई पैनिक नहीं करना। स्टैंडर्ड बुक्स हमने पढ़ ली होंगी अभी तक, उन्हीं बुक्स को अब रिवाइज करना है। स्टैंडर्ड बुक्स में सबसे पहली चीज आती है एनसीईआरटीज, राइट? नो डिनाइंग द फैक्ट कि ओल्ड एनसीईआरटीज बहुत इंफॉर्मेटिव है, ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, तमिलनाडु की बुक्स हैं हिस्ट्री के लिए, बट आई मस्ट टेल यू हियर, हमें सिर्फ और सिर्फ न्यू एनसीईआरटीज पे ही फोकस करना है। पुरानी एनसीईआरटीज अगर पढ़ी हुई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी 90 डेज में सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ न्यू एनसीईआरटीज पे रहेगा। न्यू एनसीईआरटीज में वही 6 to 12th की बुक्स, साइंस के लिए सिर्फ 6 to 10th की, अदरवाइज अप टू 12th की बुक्स को हमें क्विकली रिवाइज करना है। जिन लोगों ने इनके नोट्स बना लिए थे, दे आर इन अ विन विन सिचुएशन। जिन्होंने अभी नोट्स नहीं बनाए हैं, दे हैव टू क्विकली नाउ रीड देम एटलीस्ट थ्राइस, फाइन, नॉट वंस और ट्वाइस बट थ्राइस। जिनके नोट्स बने हैं वो अपने नोट्स को 2 या 3 बार रिवाइज करेंगे। अब इशू सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, क्या इन 90 डेज में हम सीसैट और जीएस इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स इन सबको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, साथ में डेली बेसिस पे टेस्ट कर सकते हैं। अब टेस्ट खुद घर पे बैठ के तो हम बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन क्या उनकी प्रॉपर इवैल्यूएशन होगी? क्या जहां पे हमारे डाउट्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशंस होंगी? कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, वी हैव प्लान्ड अ वेरी स्मार्ट कोर्स फॉर दिस प्रीलिम। इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of March। 60 डेज का प्लान है। 60 डेज में करना क्या है, इन सभी कंपोनेंट्स को रफली कुछ 8 to 10 डेज देंगे, जिसमें क्लास में क्विक रिवीजन होगी और 4 घंटे की क्लास है, राइट? 2 घंटे और 2 घंटे 2 स्लॉट्स में हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, डाउट्स लेंगे क्लास में, और 1 घंटा डेली एक टेस्ट भी होगा, राइट? इस 1 घंटे में सिर्फ टेस्ट नहीं होगा, there will be 30 questions which will be first your students will be attempting them, and then a teacher will come and discuss them, right? This will be done every day. This will be 5 days a week class. Then on the 6th day we will have 2 things. One, a specific lecture on current affairs, as well as a complete test of 100 questions. So we are trying to do at least 25 tests in this way, so that आपकी इवैल्यूएशन भी हो जाए, एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाए और एक क्विक रिवीजन भी हो जाए, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस।
So this course that we have planned for 60 days is a sure shot method to revise. See, success no one can guarantee. Success has many components: your hard work, your dedication, your sincerity, and the luck factor. But yes, as far as luck is concerned, it's the famous saying, luck always favors the brave, fortune favors the brave. So be brave, be courageous, be determined, be focused, don't have stress. Let us help you to survive this prelim this time. Best of luck. See you very soon.